प्रभु परमेश्वर का एक बार फिर से हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा परमेश्वर के वचन को मिले और प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हर एक बात जो परमेश्वर के वचन की ओर से हम पर आती है वो कहीं न कहीं हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होती है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जब हम करने लगते हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आशीषों में चलते हैं। समस्त पृथ्वी अंधकार के कब्जे में पड़ी हुई है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर नगर के अंदर चारों तरफ शैतान और शैतानी शक्तियों का माहौल है। हर घरों के अंदर दुष्ट आत्माएं पाई जाती है। विश्वासियों के हृदय के अंदर शैतान आ ही नहीं सकता, क्योंकि वह यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर बसा हुआ है। लेकिन विश्वासियों के मनों के अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती है। अन्य जाति के लोग पूर्ण रूप से शैतानी शक्तियों के कब्जे में है। इवन हम ये कह सकते हैं कि शैतान के हाथों में उनका रिमोट कंट्रोल है। शैतान उनके जीवन का पूरा नियंत्रण करता है। वो उनके लिए एक बटन दबाता है, चल जा दारू पीना है, तो वो जाएगा और दारू पी के आएगा। वो उनके जीवन को पूरा पूरा चलाता है। पर हम मसीह लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हमें बचना है। यदि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनसे लड़ें, हम उनसे युद्ध करें। शैतान से हारना मत सीखो, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना सीखो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हमारा विश्वास हमारे यहोवा परमेश्वर पर है, हर एक बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों को हम ढा सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो और यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि ऐ पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे अंदर उस राई के दाने के बराबर का विश्वास है? यीशु ने राई के दाने का उदाहरण दिया। राई का बीज सब बीज से छोटा बीज होता है, सबसे छोटा। राई एक सागपात होती है। सागपात बोलने से भाजी, भाजी, चौली भाजी, लाल भाजी, राई यानी सरसों की भाजी, और भाजिया में और भी सब्जियां आती जैसे बैगन है, गोभी है, फ्लावर है ना, लौकी है, बहुत सारी आती है, सब्जियां आती है। पर उन तमाम सब्जियों से और भाजियों का जो बीज होता है वो कुछ तो भी बड़ा होता है, लेकिन सबसे छोटा बीज राई के दाने का होता है। राई का दाना सबसे छोटा बीज होता है। यीशु ने हमारे विश्वास की तुलना राई के दाने से किया। उसने कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर का विश्वास हो और यदि पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो बाइबल कहती है ऐसा ही हो जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने उन तूफानी रूपी पहाड़ों को, परिस्थिति रूपी पहाड़ों को जब हम कहते हैं तो वो क्यों गिर के नहीं जाता? पहाड़ हमारी विपरीत परिस्थितियों को दर्शाता है। पहाड़ हमारे जीवन की बड़ी समस्याओं को दर्शाता है। पहाड़ विकराल परिस्थितियां जो हमारे लिए रात और दिन खड़ी होती है उनको दर्शाता है। पहाड़ आपके जीवन के अंदर की वो समस्याएं हो सकती है। पहाड़ आपके जीवन के अंदर की बीमारियां हो सकती है। पहाड़
आपके जीवन के अंदर पाए जाने वाले दुष्ट आत्माओं से हो सकता है, कोई जादू टोने की समस्या हो सकती है, आपके पारिवारिक जीवन की परिस्थितियां हो सकती है, पहाड़ आपके अंदर पाई जाने वाली कोई गुप्त बीमारियां हो सकती है, पहाड़ आपके अंदर कोई रोग हो सकता है। लेकिन चिंता इस बात की नहीं है कि किस प्रकार की समस्या, किस प्रकार की बीमारी और किस प्रकार की दुष्ट आत्माओं ने हमको घेरे हुए है, पर सवाल इस बात का है कि उनको भगाने के लिए क्या हमारे पास राई के दाने के बराबर का विश्वास है? हेलो, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? हम परिस्थितियों को बहुत बड़ा देखते हैं और अपने परमेश्वर को बहुत ही छोटा देखते हैं। जब कभी कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई आक्रमण, कोई तूफान हमारे जीवन के अंदर आता है तो हम उनको विकराल देखते हैं, बहुत बड़ा देखने लगते हैं और फिर मुंह से अंगीकार करके कहते हैं माय गॉड, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ऐसा बोलकर हम उसको बड़ा करते हैं। लेकिन अपने परमेश्वर को बहुत ही छोटा देखते हैं। हमारी दृष्टिकोण में हमारा परमेश्वर जब परिस्थितियां बड़ी दिखने लगती है तो परमेश्वर अपने आप छोटा हो जाता है। परंतु यदि आप उन विकराल परिस्थितियों को, उन विपरीत परिस्थितियों को छोटा देखने लगे तो आपका परमेश्वर आपकी दृष्टिकोण में बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, वो बड़ा हो जाएगा। उनको छोटा देखें, परिस्थितियों को, समस्याओं को, बीमारियों को, दुष्टात्माओं को, शैतानी ताकतों को, पारिवारिक समस्या को, आर्थिक संकटों को हमेशा छोटा देखें, क्योंकि हमारे अंदर वो है जो संसार में है उससे बड़ा है। हम साधारण लोग नहीं है, हम परमेश्वर की सेना है। हम परमेश्वर की एक ऐसी सेना है जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े अद्भुत कामों को अंजाम दे सकते हैं। हर एक विपरीत परिस्थितियों के विरोध में हम खड़े हो सकते हैं। वे परमेश्वर के लिए यदि कोई काम कठिन नहीं है तो विश्वास करने वालों के लिए भी कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। और जब हम अपनी परिस्थितियों को बहुत छोटा देखते हैं, उसको इंकार करने लगते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा परमेश्वर हमारे दृष्टिकोण में बड़ा होता है और ऐसी स्थिति में हम उस समस्या के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। आज एक दृष्टांत आपके सामने रखता हूं और इस दृष्टांत को यदि आप समझ गए तो आप हर एक विपरीत परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन जाओगे। पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में हम आते हैं। द बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17। थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं, फिर जो बहुमूल्य वचन होंगे उनको हम पढ़ने के लिए आपको बोलेंगे। ऐसा हुआ कि फलस्तियों ने इजरायलियों को युद्ध के लिए ललकारा और फलस्तियों के बीच और इजरायलियों के बीच बड़ा भारी युद्ध की युक्तियां छिड़ गई। तब एक उन फलस्तियों में एक सबसे बड़ा एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोलियत। गोलियत बड़ा सुरवीर था, बहुत ही हट्टा कट्टा, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही लंबा चौड़ा था, बहुत ही ताकतवर था। वो प्रतिदिन फलस्तियों की सेना की ओर से आकर इजरायलियों को ललकारता था और वो कहता था कि तुम इजरायलियों में से कोई एक ऐसे पुरुष को भेजो जो मेरे साथ युद्ध लड़े। यदि मैं हार गया तो पूरी फलस्ती हार गए, सोचना आगे युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं अकेला काफी हूं, आओ मेरे साथ युद्ध लड़ो। बाइबल कहती है जैसे इजरायलियों ने इस गोलियत को देखा, हट्टा कट्टा, बहुत ऊंचा, बहुत लंबा चौड़ा, बड़ा ताकतवर, जैसे इजरायलियों ने इस गोलियत को देखा, बाइबल कहती है इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। वे डर गए। क्या हो गए? डर गए, कच्चा हो गया, उनका मन कच्चा हो गया। इजरायली हम जैसे साधारण मनुष्य थे। एक साधारण मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जितनी होनी चाहिए 6 फीट, 5.5 फीट,
ज्यादा से ज्यादा 6.5 फीट। इजरायली लोग बिल्कुल हमारे समान ही ऊंचे पूरे तगड़े थे, लेकिन गोलियत बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, उनसे कई गुना बड़ा था। ऐसा समझा जा सकता था कि गोलियत अपनी केवल मुट्ठियों में इजरायलियों को, किसी एक एक व्यक्तियों को दबोच सकता था। इतना विशाल था वो, ताकत उसकी बहुत ज्यादा थी। उस एक व्यक्ति के सामने इजरायली लोगों को युद्ध करना बड़ा भारी लगा। उन्होंने गोलियत को इतना बड़ा देखा, इतना बड़ा देखा, इतना बड़ा देखा कि उनके सामने उनका परमेश्वर छोटा हो गया। और यही कारण था कि जैसे वो गोलियत आकर के उनको ललकारता था, इजरायली लोग अपने घर के अंदर छिप जाते थे, दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते थे, बंद कर देते, छिप जाते थे, कहीं ऐसा न हो कि हमको मार डाले। वो अपने आप को छिपा देते थे। 11 पद। इस कहानी को आपने कई बार सुना है, गोलियत और दाऊद की कहानी कई बार सुना है। जितने लोग लाइव हमको सुन रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आपने कई बार सुना, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप सबको मैं बताना चाह रहा हूं, जिसको बड़े ध्यानपूर्वक यदि आप सुनेंगे, पूरे वीडियो को आप यदि देखेंगे, तो निश्चित ही तौर पर आप अपनी हर प्रकार की विपरीत समस्या के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। तो बी केयरफुल और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे सुनिए ताकि आप आशीष पाए। 11 पद बाइबल ऐसा कहती, पहला शमूएल उसका 17 चैप्टर उसका 11 पद। यस। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। शाऊल, राजा साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। इवन राजा साउल भी, वो तो राजा था, राजा के पास अधिकार होता है, राजा के पास बड़े सैनिक होते हैं, परंतु उस गोलियत के सामने राजा का भी मन कच्चा हो गया, राजा की भी हिम्मत खत्म हो गई। वो भी सोचा कि बोले यदि मैं अपने सैनिकों को भी भेजूंगा ना, वो भी इस गोलियत के सामने चूर चूर हो जाएंगे, ये गोलियत अकेला हमारी पूरी प्रजा को मार डालेगा। ये सोचकर राजा साउल और इजरायलियों का मन, बाइबल कहती है, कच्चा हो गया। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। और वे अत्यंत डर गए। और बाइबल कहती है वो अत्यंत डर गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब कभी कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने तूफान बनकर के सामने खड़ी होती हैं, जब कभी कोई दुष्टात्मा या कोई बीमारी या कोई ऐसी समस्याएं हमारे सामने विकराल रूप में खड़ी होती है, तो शैतान सबसे पहला काम करता है और वो है हमको डराता है। क्या करता है? डराता है, भयभीत कर देता है। वो चाहता है कि ये इजरायली लोग यानी मसीह लोग डर जाएं। और कहावत ऐसा कहती है, जो डर गया सो मर गया। कहावत क्या कहती है? हाँ बोलो। बाइबल से हटकर कहावत है ये, सब लोग बोलो, जो डर गया सो मर गया। ये शैतान का नारा है। शैतान ने संसार के अंदर एक कहावत को बिठा दिया है, जो डर गया सो मर गया, क्योंकि शैतान चाहता है लोगों को डराना, लोगों को भयभीत करना, और इसलिए वो जानबूझकर हमारे सामने एक बड़ी परिस्थितियों को सामने खड़ा कर देता है, विकराल परिस्थितियां डाल देता है। ऐसा लगता है कि शायद इससे युद्ध लड़ना बड़ा मुश्किल है। और यही बात इजरायलियों के साथ और राजा के साथ हुई। बाइबल कहती राजा का भी मन कच्चा हो गया, इजरायलियों का भी मन कच्चा हो गया, और वो लिखा है अत्यंत डर गए, भयभीत हो गए, वो डर गए, उनके अंदर में डर आया और उन्होंने अपने आप को छिपा दिया। वो सोचने लगे कि इससे निपटना बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत विशाल विशाल ताकत का मालिक है, ये तो हमको कच्चा चबा जाएगा, ये तो बिल्कुल इससे लड़ ही नहीं सकते। वो अपना हियाव हार गए, अपनी हिम्मत हार गए, और उन्होंने अपने आप को कमजोर बना लिया, और बाइबल कहती वो डर गए। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, शैतान का सबसे पहला काम होता है भयभीत करना, यानी मसीह लोगों को डराना। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, कितनी बड़ी परिस्थिति हो, कितनी बड़ी समस्या हो, कभी हियाव नहीं हारना और कभी नहीं डरना।
मन कच्चा हो गया का मतलब था उनका हियाव खत्म हो गया, उनकी हिम्मत हार गई, हिम्मत हार गई। जिंदगी में कभी भी याद रखना, करोड़ों का कर्जा हो जाए, करोड़ों समस्याएं जीवन के ऊपर आ जाए, करोड़ों तूफान आपके सामने कितने भी बड़े विकराल रूप में खड़े हो जाए, हमेशा एक काम करना, कभी हियाव नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, मन कच्चा नहीं करना, और नंबर 2, कभी नहीं डरना, क्योंकि शैतान यही से शुरू करता है। जो डर गया, उसका मन कच्चा हो गया, तो शैतान को रास्ता मिलता है कि अब उसको कैसे पकड़े और उसको किस रीति से परेशान करे। शैतान की योजनाएं होती है, सबसे पहला वो भयभीत करता है, डराता है। सबसे पहले हमारी हिम्मत को वो कच्चा करता है, हमारे हियाव को कच्चा करता है। वो चाहता है कि हम डर जाए, हमारा हियाव कच्चा हो जाए, हम भयभीत हो जाए, वो यही चाहता है। और यही से उसको रास्ता मिलता है प्रवेश करने का, ताकि वो बड़े तूफानों को ला करके हमको हरा दे। लेकिन बाइबल कहती है हम जयवंत से बढ़कर है, हम भयभीत होने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम जयवंत से बढ़कर के लोग हैं। इसलिए शैतान के इस तरीकों को यदि आप समझ जाएं तो आप हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहां पर देखते हैं कि इस्राएली लोगों का मन कच्चा हो गया, वो डर गए। इसका मतलब था उन्होंने युद्ध लड़ने की शक्ति खो दिया। उस गोलियत के सामने वो हार गए। उन्होंने पहले ही अपने मन के अंदर अपनी हार को कबूल कर लिया। वो भयभीत हो गए, घर के अंदर छिप गए। वो इतना ज्यादा भयभीत हो गए कि उससे लड़ने की शक्ति ही उन्होंने खो दी। युद्ध लड़ने का विचार उनके दिमाग से खत्म हो गया। पूरे रूप से उन्होंने अपने आप को कमजोर बना लिया। शैतान की यही सबसे पहली चालाकी है। वो इतना कमजोर कर देता है कि युद्ध लड़ने की शक्ति खत्म हो जाए, और उसका पहला रास्ता होता है डर। वो डर के कारण, भयभीत करने के कारण लोगों के हियाव को, उनकी हिम्मत को खत्म कर देता है। पर जब तक एक व्यक्ति के अंदर डेयरिंग है, हियाव है, और वो कभी भयभीत नहीं होता, वो ऐसे हजारों परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब चेले लोग समुद्र के अंदर नाव को खे रहे थे तो वहां पर भी बड़ा भारी तूफान आया, और उस तूफान से नाव जो है वो हिचको लेने लगी, वह हिलने लगी, और ऐसा होने लगा कि पानी भरने लगा। तो बाइबल कहती है चेलों के अंदर भय आया। चेलों के अंदर भय आया कि अब हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तब यीशु मसीह के पास आकर जगा के कहते हैं, हे गुरुजी, आपको चिंता नहीं, देखो हम मरने वाले, हम नष्ट होने वाले हैं। देखो उनके अंदर भय आ गया। शैतान चाहता है कि लोगों के अंदर भय आ जाए। यदि उस दिन यीशु नाव पर नहीं होता तो शायद वो नाव डूब जाती, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों का गलत उपयोग किया, उनके अंदर भय आ गया। शैतान ने तूफान लाने के द्वारा सबसे पहला काम उनके अंदर भय को लाया, ताकि उनकी हिम्मत हार गई। वो नाव को बचाने के लिए वो पानी तो फेंक रहे थे, डाई तो मार रहे थे, किसी न किसी प्रकार से अपने बचने का उपाय जरूर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी युद्ध लड़ने की शक्ति खत्म हो गई। उन्होंने अपने मन के अंदर विचार कर लिया कि अब हम हार गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं बनेगा, चलो यीशु प्रभु को जगाया जाए। तब जाके वो प्रभु के पास आके कहते हैं, प्रभु जी हम मरे जा रहे हैं, तुझे चिंता नहीं क्या? यीशु खड़ा होकर सबसे पहले तूफान को तो डांटता है, लेकिन उसके बाद चेलों की तरफ मुड़ करके कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। परिस्थितियों से युद्ध लड़ने के लिए विश्वास की जरूरत है, और हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए शैतान हमारे मन को कच्चा करेगा, हमारे हियाव को छीनेगा, वो भय को पैदा करेगा। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी बड़ी हो, कभी नहीं डरना, कभी भयभीत नहीं होना, अपने हियाव को हमेशा बुलंद रखना, क्योंकि हिम्मत से ही हम जिंदगी के अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। शो अब कहानी आगे की ओर आती है। हालेलुया, एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए।
इसी प्रकार से गोलियत प्रतिदिन आता था और इजरायलियों को ललकार के चला जाता था। वो प्रतिदिन आता और रोज चिल्लाता था, आओ इजरायलियों आओ और मुझसे युद्ध लड़ो, कोई तो हो जो आ जाए। लेकिन इजरायली भय खाकर पीछे की ओर हट जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही गोलियत आया और उसने युद्ध के लिए फिर ललकारा। तो उस बड़ी भीड़ के अंदर वहां राजा साउल भी है और बहुत सारे लोग भी है। बाइबल कहते हैं वहां पर दाऊद आया, एक नन्हा सा बालक। बाइबल ऐसा कहती है कि उसके चेहरे से लालिमा झलक रही थी। जवानी के दहलीज पर अभी उसने कदम नहीं रखा था, वरन उसके अंदर बालकपन था। जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था और वो वहां पर आया और दाऊद ने सबसे पहले तो नजारा देखा कि हो क्या रहा है। राजा साउल को भी देखा, साथ एक बड़ी भीड़ को उसने देखा। इस सारी भीड़ हो क्या रहा है। पहली बार उसको कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। सामने एक बड़े भारी पुरुष को देखा जिसका नाम गोलियत है। तब उसने किसी व्यक्ति से पूछा ये हो क्या रहा है। तब किसी ने उसको बोला कि वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो गोलियत है। वो युद्ध के लिए इजरायलियों को ललकार रहा है और वो कहता है कि कोई आओ मुझसे युद्ध करो, जो मुझको मार देगा फलस्ती अपने आप हार जाएंगे। वो ललकार रहा है लेकिन उससे कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ताकतवर है। तब दाऊद उससे पूछता है कि बोले यदि कोई व्यक्ति उस गोलियत को मारेगा तो राजा उसको क्या इनाम देगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि राजा साहब ने उसको मारने के लिए बहुत सारी धन संपत्ति भी रखा है और वो अपनी बेटी को देकर के उसका विवाह भी करने वाला है, यानी वो राजा का दामाद बन जाने वाला है। बोले ऐसी वाली बात है, फिर तो बोले मैं इस गोलियत को जरूर मारूंगा। हालेलुया। तब दाऊद राजा के पास आता है और राजा के पास आकर के वो कहता है कि राजा साहब इस गोलियत से मैं युद्ध लड़ूंगा, मुझे जाने की आज्ञा दो क्योंकि मैं जाना चाहता हूं, मैं उस गोलियत से युद्ध लड़ना चाहता हूं। प्रेज गॉड। राजा कहता है तू तो नन्हा सा है, उम्र तेरी अभी इतनी है कि तू बालिग भी नहीं हुआ, तू तो अपनी जवानी के दहलीज पे, तू भला उसके साथ कैसे युद्ध लड़ सकता है। इतने बड़े बड़े वीर पुरुष सब सामने खड़े हैं, उनका मन कच्चा हो गया, उनका हियाव खो गया, वो डर गए, भयभीत हो गए, लड़ने की शक्ति खो दिए। सब के सब देख रहे हैं, पर दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। एक पद पढ़ते हैं, वो पद मुझको बड़ा अच्छा लगता है। 24 पद की ओर आते हैं। हाँ जी। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। गोलियत के सामने से भाग गए। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है, जो हमारे विरोध में चढ़ा आ रहा है। निश्चय वो इजरायलियों को ललकारने को, जिससे वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, चला आता है। हाँ। और जो कोई उसे मार डालेगा, और जो कोई उसको मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, उसको राजा बहुत सारा धन भी देगा, और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और अपनी बेटी का विवाह भी उस व्यक्ति से कर देगा। मतलब वो व्यक्ति राजा का दामाद बन जाएगा। हाँ। और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। आगे आगे आगे। हाँ। तब दाऊद ने उन पुरुषों से कहा, जो उसके आसपास खड़े थे, पूछा, जो उनके आसपास खड़े थे उन तमाम पुरुषों से दाऊद ने कहा, जो इस फलिस्ती को मार के इजराइलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। वो खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। प्रेज गॉड। हालेलुया। हाँ?
एक बालक, बालक ही बोलते हैं अभी हम उसको, दाऊद अभी बालक ही है, अभी जवान भी नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े पुरुषों के बीच में आकर पूछता है कि इस गोलियत को यदि कोई मारेगा तो उसको क्या दिया जाएगा। तो लोगों ने उसको इनाम बताया कि बहुत सारा धन भी मिलेगा और राजा अपनी बेटी से विवाह भी कर देगा। चलो, बड़ी अच्छी बात है। तब दाऊद कहता है कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। मेरे पीछे बोलो, खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है पुराने नियम में एक व्यवस्था थी और वो थी खतना। मूसा की व्यवस्था, जब बालक 8 दिन का हो जाए तो उसका खतना किया जाता था। और खतना करना परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह था कि जिन लोगों का खतना हो जाता था वे लोग परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे। उन्हें परमेश्वर की प्रजा होने का बोध दिया जाता था। और दाऊद का जब वो छोटा था, 8 दिन का था, उसका भी खतना हुआ। इवन राजा साउल से लेकर जितने लोग यहां खड़े थे उनका भी खतना हुआ था। लेकिन सवाल यह था, इनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि हमारा खतना हुआ है इसलिए हम परमेश्वर की प्रजा है। लेकिन दाऊद को इस बात का ज्ञान था और इस बात के ऊपर उसको भरोसा भी था कि मेरा खतना हुआ है, मैं परमेश्वर की प्रजा हूं, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और यदि मेरा खतना हुआ है तो परमेश्वर निश्चित ही मेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद को यह मालूम था कि यदि मेरा खतना हुआ है तो परमेश्वर निश्चित ही मेरे साथ है। इस बात के ऊपर उसको पूरा भरोसा था। लेकिन इस्राएली लोगों को इस बात के ऊपर भरोसा नहीं था कि हमारा खतना हुआ है तो परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं और उद्धार पाने के बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा आत्मिक खतना हो जाता है। पुराने नियम में शारीरिक खतना होता था, लेकिन नए नियम में हमारा आत्मिक खतना होता है, अर्थात पूरी की पूरी देह का खतना जो पानी के अंदर डुबो दी जाती है। हमारे पूरे शरीर का खतना होता है। हमारे पूरे एक आत्मिक खतना है जिसके द्वारा हमारा खतना हो चुका। और यदि हमारा खतना हो चुका तो इस बात के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए यीशु ने प्रतिज्ञा किया कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वरन उसने हमारा चित्र अपने हथेली में खोद के रखा है। हमारा नाम उसको पता है, हम किस परिस्थिति में है ये परिस्थिति परमेश्वर जानता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रभु मैं बड़ी परिस्थिति में फंस गया हूं, तू कहां है, तू किधर है। लेकिन प्रभु हमको देखता है, वो जानता है। और बाइबल कहती है सहन से बाहर परमेश्वर कभी परीक्षा में नहीं डालता। वो सहन शक्ति से बाहर हमें ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जिससे कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, पर जितनी हमारी सहन शक्ति है उतनी परीक्षा से निकालने की योग्यता के लायक हमको परीक्षा में डालता है। लेकिन हमें हर परीक्षा के ऊपर, हर एक विपरीत परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति देता है। वो कहता है कि तुम इन परिस्थितियों से निकलो। हमें परिस्थितियों से परमेश्वर नहीं निकालता, वरन हमको परिस्थितियों से स्वयं को निकलना होता है। हाँ, हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ हम उससे शक्ति मांग सकते हैं, लेकिन धरती के ऊपर युद्ध हम ही को लड़ना है। जब तक हम विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं, और विश्वास की कुश्ती लड़कर जब हम उससे उन परिस्थितियों के साथ में युद्ध लड़ना चालू करते हैं, परिस्थितियां हार जाती है।
और इसलिए बाइबल हमको सिखाती है युद्ध लड़ना सीखो। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है। इस्राएलियों को यह विश्वास नहीं था कि परमेश्वर हमारे साथ में है, इसलिए उनका मन कच्चा हो गया, उनका हियाव खो गया, वो भयभीत हो गए। लेकिन दाऊद को मालूम था कि खुदा मेरे साथ में है, मैं इस गोलियत से निपटूंगा, मैं इस गोलियत को मार गिराऊंगा। उसको मालूम था। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस कहानी की दूसरी शिक्षा यह है, यकीन करो कि परमेश्वर हमारे साथ है। न दिखाई देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है। जोर से बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि वो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए हम परिस्थितियों से युद्ध लड़ेंगे, वो परिस्थितियां हार जाएगी, तूफान खत्म हो जाएंगे, पहाड़ गिर जाएंगे। यीशु ने कहा, राई के दाने के बराबर का विश्वास। इन इजरायलियों का विश्वास खत्म हो गया, लेकिन दाऊद के अंदर एक छोटा सा विश्वास था कि मैं खतना किया हुआ व्यक्ति हूं और इस पलस्ती का खतना नहीं हुआ है। और यह पलस्ती का खतना नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जीवित परमेश्वर उसके साथ नहीं है। मेरा खतना हुआ, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर की सेना हूं। परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ये उसको मालूम था। यकीन करो कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस कहानी की तीसरी शिक्षा की ओर जाते हैं। थोड़ा 42 पद से हम पढ़ते हैं आगे की ओर। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे ऐसा करो, 34 से पढ़ो। हाँ 34। हाँ 34। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। तब दाऊद कहता है, हे राजा साउल, मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, जब कभी कोई जंगल में मेरे भेड़ बकरियों को कोई भालू या कोई शेर, कोई जंगली जानवर उठा के लेके जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। तब मैं शेर का, भालू का पीछा करके मैं शेर को, भालू को मार डालता था। हेलो, दाऊद अपने बारे में बता रहा है राजा साउल को। वो कहता है, तू मुझको ना ये नन्हा सा मत देख, मुझको तू ये मत देख कि मैं अभी बालक हूं। मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता हूं जंगल में, और जब कभी कोई जंगली जानवर, भालू या शेर मेरे भेड़ बकरियों को पकड़ कर लेके जाता था, तो मैं उसका पीछा करता था दौड़ता हुआ, और जाकर मैं उस भालू को और शेर को मार डालता था। वो कहता है, मैं उनको मार डाला। मेरे भेड़ बकरियों को बोले आज तक कोई जानवर छीन नहीं सका, मैंने उसके मुंह से उनको निकाल लिया। मैंने शेर को मार डाला, मैंने भालू को मार डाला। तब राजा भी देखता होगा, बोलता होगा, वाह, अरे बाबा इतनी तारीफ। ये नन्हा सा लड़का जिसके चेहरे से भी लालिमा छलक रही है, जवानी का तो अभी जोश भी नहीं है इसके अंदर, अभी तो अभी भी फिर भी बालक पर ही नजर आ रहा है, परंतु उसके बावजूद भी ये कहता है कि भालू शेर को मार डाला। क्या बड़ी बात है। वो अपने विजय के विषय में बता रहा है। वो बता रहा है कि हे राजा, परिस्थितियों को छोटा देखना सीखो। वो ये नहीं बता रहा कि तुम भालू और शेर को बड़ा देखो, वो ये बता रहा है कि तुम गोलियत को छोटा देखो। वो क्या है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, मजा आएगा। हाँ, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और मैं अपने भेड़ बकरी के बच्चों को वो भालू के मुंह से, शेर के मुंह से छुड़ा लेता था। और जब वह मुझ पर हमला करता, और जब वह शेर या भालू मुझ पर हमला करता था, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तब मैं उसके बालों को पकड़कर उसको मैं मार डालता था। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं शेर को और भालू को उसके बालों को पकड़ पकड़ कर मार डालता था। माय गॉड, हालेलुया, वाह।
आगे आगे आगे, हाँ। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके सामने हो जाए। तो फिर हे राजा, ये खतना रहित पलिश्ती क्या है जो यदि मेरा सामना करे और ये मेरे सामने आ जाए ना? आगे, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा क्योंकि इस खतना रहित पलिश्ती ने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, यहोवा परमेश्वर, जिस यहोवा परमेश्वर ने मुझको भालू और सिंह के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। जोरदार ताली, हालेलुया। यह है दृढ़ता पूर्वक अपने विजय को बोलने वाला विश्वास। विश्वास कभी नकारात्मक नहीं बोलता, विश्वास हमेशा सकारात्मक बोलता है। विश्वास कभी भयभीत की बातें नहीं बोलता, विश्वास हमेशा याव की बातें बोलता है। हालेलुया। दाऊद अपनी विजय के बारे में बता रहा है राजा को। वो कहता है, तू मेरे नहीं है इतने से कद को मत देख, मेरे बचपन वाले इसको मत देख, मेरे हट्टा कट्टा हूं कि नहीं हूं कि मैं दुबला पतला हूं, तू इधर भी मत देख, मेरे में कितनी ताकत है उसको भी मत देख। हूं तो मैं साधारण आदमी, भेड़ बकरी चराने वाला, लेकिन जब भी मेरी भेड़ बकरी के बच्चों को कोई भालू या कोई सिंह जंगली जानवर उठा के लेके जाता था, मैं दौड़ के उसका पीछा करता था, उसको पकड़ता था, बच्चे को छुड़ाता था और मैं सिंह को और भालू को उनके बाल पकड़ पकड़ करके मार डालता था। वो कहता है, जिस परमेश्वर यहोवा ने मुझको सिंह और भालू के हाथों से बचाया, वो परमेश्वर एक खतना रहित पलिश्ती से मुझको क्यों नहीं बचाएगा? वो भी बचाएगा। और इतना ही नहीं करेगा, वरन मैं उस पलिश्ती को मारकर, आगे लिखा है बचाएगा, उसे हाथ से बचाएगा, उसके हाथ से बचाएगा। और वरन कहता है, वरन मैं उसको मारकर उसका मांस कौवों को खिला दूंगा। बोले राजा तू चिंता मत कर। तब राजा कहता है, चल तेरी इतनी हिम्मत है तो फिर जा भाई युद्ध लड़ने के लिए। इस कहानी की तीसरी शिक्षा की ओर ध्यान दो। तीसरी शिक्षा यह है, परिस्थितियों को छोटा देखो, गोलियत को बड़ा मत देखो। इस्राएलियों की प्रॉब्लम थी, गोलियत को बड़ा देख रहे थे, इसलिए उनके अंदर डर आया। पर दाऊद गोलियत को बहुत ही छोटा देख रहा था। उसको यकीन था कि मैं यदि जंगली जानवर को, भालू को और सिंह को मैंने मार डाला तो ये गोलियत को भी मैं मार डालूंगा। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये मुझसे बहुत छोटा है, ये भी मेरे हाथ से नष्ट हो जाएगा, उसको मालूम था। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो यकीन के साथ कहता है, विश्वास के साथ कहता है, और इसी विश्वास से वह गोलियत से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमेशा इजरायली लोग उस गोलियत को बड़ा देख रहे थे, लेकिन दाऊद यहां पर राजा को कहता है, राजा वो गोलियत कुछ भी नहीं है। अरे जंगल में शेर और भालू के साथ मैं युद्ध लड़ाऊं तो ये गोलियत भला क्या है? इसको तो बोले मैं यही मार डालूंगा, चिंता मत कर, मैं अकेला काफी हूं बोले इसके लिए। कितना विचित्र लगती ये परिस्थितियां। इतने बड़े बड़े सूरवीर सूरमा इजराइल में हैं, हथियारबंद लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गोलियत के पास जाए, लेकिन एक बालक जिसका नाम दाऊद है वो कहता है, मैं उस गोलियत के पास जाऊंगा और मैं युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि उसने गोलियत को बहुत छोटा देखा और अपने परमेश्वर को बड़ा देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा देखा। आगे हम कहानी ऐसी है, तब उसको बड़े हथियार वगैरह, उसकी सुरक्षा के हथियार पहनाए जाते हैं, कवच पहनाया जाता है। दाऊद कहता है, ये सारे कवच से तो मैं चल ही नहीं सकूंगा, मैं उसको कैसे मारूंगा? ये सब बोले छोड़ो, ये सब बोले कपड़े वपड़े सब उतार दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली हाथी जाता हूं, डंडा काफी है। एक डंडा हाथ में पकड़ा और आगे की ओर गया। तो वो पलिश्ती कहता है, इजराइलियों तुम ये बच्चे को मेरे पास भेज रहे हो, वो भी ये डंडा लेके भेज रहे, मेरे पास तो तलवार है, भाला है, बोले ये डंडे से मेरे साथ क्या युद्ध लड़ेगा? तुम हार गए क्या?
अरे किसी बड़े सूरवीर को भेजो मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए। ये क्या तुम बोले छोटे से बालक को भेज रहे हो? वो भी डंडा लेके आ रहा है, ये डंडे से क्या तू मुझको मार डालेगा? दाऊद कहता है गोलियत पक्की गारंटी, आज मैं तेरे को मारूंगा, वरन तेरी नाम धराई कर दूंगा और तेरा मांस ना कौवों को खिलाऊंगा। आज तू देख लेना, बोले मैं तेरे को कैसा मारता हूं। चलते चलते दाऊद ने एक छोटा सा बीच में पहाड़ के किनारी भाग में नाला था, उस नाले से उसने 5 पत्थर चुने, चिकने चिकने वाले 5 पत्थरों को चुना, जेब में रखा। और उसके पास एक गोफन हुआ करती थी पक्षियों को मारने के लिए, कभी किसी जानवर को मारने के लिए गोफन उसके पास में लटकी थी। जैसी वो कुछ दूरी पर गया, उसने एक पत्थर अपने गोफन में फिट किया और उसने गोफन से निशाना लगाया और बिल्कुल निशाने से पत्थर गोलियत के माथे पर जाके टपका। यहां ऐसे जैसे कोई बंदूक की गोली यहां से पार होती है, सीधे आर पार होती, ऐसे उसने नुकीले पत्थर से, बिल्कुल गोल वाले पत्थर से उसको मारा। और जैसी पत्थर गोफन से बड़ी स्पीड के साथ गोलियत के मस्तक के ऊपर लगी, चक्कर आया, गोलियत नीचे गिर गया। दाऊद खाली हाथ दौड़ता 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 गया, उसी की तलवार पकड़ा और उसी की तलवार पकड़कर उसने गोलियत के सिर को काट दिया। और गोलियत के सिर को काटकर जैसी पलिश्तियों ने देखा कि गोलियत का सिर कट गया, गोलियत मर गया, पलिश्ती भाग, सारे पलिश्ती भाग गए। इवन जितना उनके पास में लूट का माल था, इजरायली लोग दौड़े, पूरे लूट के माल को, खजाने को लूट के लाया। और दाऊद ने गोलियत का सिर पकड़कर इजराइल में लेकर के आया ताकि पलिश्तियों का नामो निशान मिटा दिया जाए। आज के बाद कोई पलिश्तियों से कभी ना डरे, वरन हम जीवित परमेश्वर की सेना है, हमने गोलियत के ऊपर विजय पाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, दाऊद ने तलवार नहीं चलाई, दाऊद ने कोई हथियार नहीं चलाया, मालूम उसने गोफन से एक पत्थर को चलाया, एक पत्थर को। हमारे पास भी गोफन है, हमारे पास में भी पत्थर है। उस गोफन का नाम है पवित्र आत्मा की सामर्थ, और उस पत्थर का नाम है परमेश्वर का वचन, वह यीशु मसीह है। यीशु ने कहा जो इस पत्थर के ऊपर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा। पहला पत्रस 2 उसके 4 पद में बाइबल कहती है वह एक बहुमूल्य जीवित पत्थर है। यीशु मसीह एक बहुमूल्य जीवित पत्थर है। पत्थर वो पत्थर है, वो एक सामर्थी पत्थर है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा बना दिया। हम एक साधारण पत्थर की आराधना नहीं करते, हम एक जीवित पत्थर की आराधना करते हैं। हालेलुया। दुनिया के लोग मरे हुए पत्थरों की आराधना करते हैं, पर हमारे पास एक ऐसा पत्थर है जो जीवित है, जो प्रबल है, बहुमूल्य पत्थर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो पत्थर हमारे पास में है और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ रूपी गोफन में यीशु मसीह नाम का पत्थर जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, यदि हम परमेश्वर के वचन के पत्थर को लेकर के लड़ेंगे तो शैतान की खोपड़ी में छेद करेंगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। हमें अपनी ताकत से नहीं लड़ना है, हमें अपनी बुद्धि से नहीं लड़ना है, हमें अपने योजनाओं से भी नहीं लड़ना है, सब फेल। केवल 2 चीजें काफी है। नंबर 1, भयभीत मत हो, डेयरिंग रखो, हियाव रखो, परिस्थितियों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगो और पवित्र आत्मा की सामर्थ गोफन के रूप में आपके पास आएगी। फिर उठाओ परमेश्वर के वचन रूपी पत्थर को, गोफन में फिट करो और उस पत्थर से शैतान के ऊपर यानी परिस्थितियों के ऊपर वार करो। और जब आप परिस्थिति के ऊपर वार करोगे, वो पत्थर इतना बहुमूल्य पत्थर होगा, सॉलिड पत्थर होगा, बीमारियों के ऊपर, समस्या के ऊपर सॉलिड बैठेगा और उन बीमारियों को, उन विपरीत परिस्थितियों को नष्ट कर देगा।
बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। तैयार है सब लोग? दाऊद के समान गोलियत को मारने के लिए तैयार? हो सकता है आपके पास आज किस प्रकार का गोलियत हो, शायद वो बीमारी का गोलियत हो, शायद वो दुष्ट आत्मा का गोलियत हो, शायद वो आर्थिक तूफान का गोलियत हो, शायद वो पारिवारिक समस्या का गोलियत हो, शायद आपके बेटों को परेशान कर रहा होगा कोई दुष्ट आत्मा, वो गोलियत हो, कोई नशे की गुलामी में शायद वो गोलियत हो, कोई पाप की गुलामी में शायद वो एक गोलियत आपके पास हो सकता है। लेकिन यदि आज की दोपहर इस गोलियत को उस गोफन से मारोगे, यीशु के नाम में आपका ये समस्या रूपी गोलियत आज नष्ट हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। तैयार है सब लोग? खड़े हो जाएंगे। आपके पास रुमाल है? अपनी गोफन बनाओ ऐसी वाली, ऐसा मारेंगे आज गोलियत को। एक एक रुमाल ले लो, जिसके पास रुमाल नहीं है वो अपने हाथ को ऐसा सा करो और विश्वास से ऐसे मारने का है, ठीक है? जो मारेगा वो आज परिस्थिति के ऊपर जिएगा, जो शर्माएगा नहीं मारेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान रहे अपने पड़ोसी को मत मारना, हाँ, नहीं तो पता चला दे जम के हाथ सामने वाले के ऊपर पड़ा। विश्वास से गोलियत को मारना है। ये हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ रूपी गोफन है। इसमें आज हम एक पत्थर रखेंगे। उस पत्थर का नाम है मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं। एक और पत्थर रखो इसके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको स्वर्ग स्थानों में आशीषों से आशीषित कर दिया है। इस पत्थर को हम अपने गोफन में रखेंगे, क्योंकि हम आशीषित लोग हैं, श्रापित लोग नहीं है। हम बीमार नहीं है, हम चंगे हैं। आज इस पत्थर से गोलियत को मारेंगे और आज ही नहीं, रोज घर में जाके प्रैक्टिकल करना। आपको एक सीक्रेट बता दूं पहले, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर क्रिया करते हैं, क्या करते हैं? क्रिया। अब दाऊद ने तो गोफन मारा, हमारे सामने तो गोलियत दिख नहीं रहा कि हम भी उठाए गोफन पत्थर निकाल के मारे। पत्थर परमेश्वर का वचन है। ये गोफन जो है हमारे हाथ में, ये जब हम इसको लहराएंगे, जब हम इसका उपयोग करेंगे, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तब्दील होगा। काय में तब्दील होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तब्दील होगा। और जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर आज हम इस पत्थर से वार करेंगे गोलियत के ऊपर, आज सीधा वो पत्थर उसके मस्तक पे पड़ेगा, दिमाग खोपड़ी पे पड़ेगा, सीधा एक होल करेगा, गोलियत खत्म। समस्या, बीमारी, दुष्ट आत्मा, पथरी खत्म, डायबिटीज खत्म। हालेलुया। तैयार है सब लोग? ओके, लंबी चौड़ी प्रार्थना ने जितने लोग लाइव सुन रहे हो, आप लोग भी घर में इस समय यदि आप देख रहे हो तो उठाओ अपनी अपनी गोफन और पीटो अपनी समस्याओं को। हालेलुया। सो नाउ इस समय मेरे साथ सभी लोग प्रैक्टिकल करें। ओके, नाउ मेरे पीछे बोलो, ऐ समस्या रूपी गोलियत, तू खतना रहित पलस्ती, तू जीवित परमेश्वर की सेना को क्यों कर ललकारेगा? आज हम तुझे मारकर तेरा मांस कौवों को खिलाएंगे, तेरे सर को काट देंगे, क्योंकि तू हारा हुआ है, क्योंकि तू नष्ट किया गया है, क्योंकि तू पांव के नीचे है। आए बीमारे, मैं तुझसे कहता हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। मैं अपनी गोफन से समस्या को यीशु के नाम से मारता हूं, मारता हूं, मारता हूं। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, चंगा हूं, चंगा हूं। मैं आशीषों से आशीषित किया गया हूं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में समस्याएं खत्म हो गई है,
खत्म हो गई है, गोलियत तो नाश हो गया है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। विश्वास से हम गोलियत को नष्ट करते हैं, हम विश्वास से गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जब प्रभु हम परमेश्वर के वचन के ऊपर क्रिया करते हैं, हमारी क्रिया गोलियत को नष्ट करती है। हम गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं राजा, क्योंकि आपने हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है। हे पवित्र पिता परमेश्वर, वे तमाम शैतानी शक्तियां, वे तमाम अंधकार की ताकतें, वे तमाम श्रापित बीमारियां, वे तमाम श्रापित रोग, हर प्रकार के श्राप यीशु के नाम में नष्ट हो चुके हैं। यीशु के नाम में नष्ट हो चुके हैं। यीशु के नाम में नष्ट हो चुके हैं। मैं बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूं। मैं आर्थिक परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूं। मैं पारिवारिक समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूं। मैं शैतानी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूं। प्रभु, मेरी बीमारियां हार गई है, शैतान हार गया है, परिस्थितियां हार गई है। यीशु के नाम में मैं जयवंत हूं। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आदर सम्मान आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन। जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया।